तो खुश के तरीक़े कादिर है, आसान मेरी मुश्किल कर दे। साहिल की तरफ कश्ती न सही, कश्ती की तरफ साहिल कर दे। सबसे पहले मैं और आप हज़रात बारगाह मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सलाम खिराज अक़ीदत पेश करें और दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक भी आप हज़रात बड़ी सुस्ती से पढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हसानी साहब के आज आप मेज़बानी का पूरा हक़ अदा कर रहे हैं, लेकिन आपको देखने के बाद हमें बार बार ये भी एहसास हो रहा है कि मेज़बान से कहीं पहले आप यहाँ पर मेहमान हैं। तो जब मेहमान हैं तो फिर मेहमान होने का भी अपना थोड़ा ख्याल रखिए। हमें एहसास है कि ये आपकी ससुराल है और आपकी ससुराल का मान सम्मान रखना हमारी भी ज़िम्मेदारी है, सामीन की भी ज़िम्मेदारी है, अहले स्टेज की भी ज़िम्मेदारी है, सभी की ज़िम्मेदारी है। शेर सुनिए। जिसको ठुकराती हैं मौजे वो किनारा तू है, चरख़े उम्मीद का टूटा हुआ तारा तू है। बेकसों से ये कहेंगे सरे महशर सरकार, ए गुनहगार इधर आ के हमारा तू है। आप हज़रात बड़ी सुस्ती का मुज़ाहरा कर रहे हैं, काफ़ी देर तक बेदार रखा आप हज़रात को मोहतरम जनाब गुलफ़ाम हसानी साहब ने, जिनको आप हज़रात ने काफ़ी देर समात भी किया और आप हज़रात मुकम्मल तौर पर महसूस भी हुए। मैंने आप हज़रात से दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा, बड़ी सुस्ती से और बड़ी तंग दिली से, तंग ज़बानी से कह दीजिए, तंग दिली तो नहीं, मुस्तफ़ा की दुरूद पाक पढ़ने में कौन सुन्नी तंग दिली का मुज़ाहरा कर सकता है। आप हज़रात ने दुरूद पाक पढ़ा एक मरतबा और आप हज़रात को दावत दे रहा हूँ कि आप हज़रात मोहब्बतों के साथ नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारी खलकत में है जुमला अम्बिया सबसे अलग, हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफ़ा सबसे अलग। रात छोटी पड़ गई सजदा मुकम्मल ना हुआ, रात छोटी पड़ गई सजदा मुकम्मल ना हुआ, आपका ज़ौक़े इबादत फ़ातिमा सबसे अलग। और भी कुछ औरतें मक्के में आई थी मगर, और भी कुछ औरतें मक्के में आई थी मगर, आपकी किस्मत हलीमा सादिया सबसे अलग। आपकी किस्मत हलीमा सादिया सबसे अलग। और सबसे अलग होने की वजह यह है कि जब हज़रत हलीमा मक्के के अंदर दाखिल हुई तो मक्के के रईसों के बच्चे जा चुके थे। हज़रत हलीमा सादिया ये सोच कर के आई थी कि मैं मक्के के अंदर आई हूँ, किसी अमीर का बच्चा मिलेगा, मैं उसे दूध पिलाऊंगी तो अच्छी उजरत मिलेगी, अच्छी कीमत मिलेगी, अच्छा मुआवजा मिलेगा, अच्छा सिला मिलेगा, अच्छा इनाम मिलेगा और मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, तंग दस्ती दूर हो जाएगी, जो कुल्फ़तों परेशानियों का दौर चल रहा है वो दूर हो जाएगा। लेकिन जब हज़रत हलीमा सादिया मक्के के अंदर आकर के दाखिल हुई और आकर के मक्के के अंदर देखा तो पता चला कि अमीरों के बच्चे जा चुके हैं, मालदारों के बच्चे जा चुके हैं, रईसाने कुरैश के बच्चे जा चुके हैं, मक्के के दौलतमंदों के बच्चे जा चुके हैं। सिर्फ मक्के की सरजमीन पर एक बच्चा बाकी है दूध पिलाने के लिए, और उस बच्चे को भी दुर्रे यतीम होने का शरफ हासिल है। पैदा होने से पहले बाप का इंतकाल हो गया जिन्हें अब्दुल्ला कहा जाता था, और जब बच्चा दुनिया के अंदर जलवागर हुआ तो घर के अंदर तंग दस्ती का ज़माना था, कई कई दिन तक घर के अंदर चूल्हा नहीं जलता था। हज़रत हलीमा सादिया को बताया गया तो दिल ने कहा था ऐसे बच्चे को दूध पिलाने से इनाम क्या मिलेगा, ऐसे बच्चे को दूध पिलाने के बाद में हज़रात दौलत क्या मिलेगी। लेकिन फिर भी हज़रात कदम उठे और हज़रत आमिना के घर की तरफ बढ़ गए। चलो वापस लौटने से बेहतर तो ये है कि उसी दुर्रे यतीम को सीने से लगा लिया जाए और उसी को अपना दूध पिला दिया जाए। हज़रत हलीमा सादिया हज़रत आमिना के घर की तरफ चल पड़ी। दिल में तमन्ना ये भी थी कि कम से कम एक नज़र बच्चे को देख तो लिया जाएगा, कम से कम बच्चे को एक नज़र देखने के बाद अंदाज़ा तो कर लिया जाएगा कि बच्चा है कैसा। हज़रत आमिना का घर आया और जब हज़रत आमिना का घर आया दरवाजे पर दस्तक दी गई। हज़रत आमिना ने आकर के दरवाज़ा खोला। हज़रत हलीमा सादिया ने कहा था
मैं दूध पिलाने वाली औरत हूँ, मुआवजे पर दूध पिलाती हूँ। मक्के के अंदर बताया गया है कि सिर्फ तुम्हारा तनहा बच्चा बाकी रह गया है, तमाम मक्के के लोगों के बच्चे जा चुके हैं, दूसरी दाएं उन्हें दूध पिलाने के लिए लेकर के जा चुकी हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाऊं। हजरत आमीना ने सुना और सुनने के बाद हजरत आमीना कहती हैं, ए हलीमा सादिया, तुम आई तो हो लेकिन तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि ये यतीम है, पैदा होने से पहले वालिद का इंतकाल हो गया है, घर के अंदर कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता, दूध पिलाने का सिला क्या मिलेगा, बदले में दौलत क्या मिलेगी, सोच लेना, पहले ही तय कर लेना। हजरत हलीमा सादिया ने कहा था, एक नजर दिखा तो दो अपने दिलबंद को, एक नजर दिखा तो दो अपने शहजादे को, ये तो देखने के बाद में ही फैसला होगा। हजरत हलीमा सादिया आगे बढ़ी और जब पहली नजर मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे बद्दुहा पर पड़ी, वो नजर के जिसके बारे में सज्जदी सरकार आला हजरत ने कहा था, काफ गेसु हा दहन या बरू आंखें ऐन स्वाद, काफा या ऐन स्वाद उनका है चेहरा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरत हलीमा सादिया की नजर पड़ी तो नजर पड़ते के साथ ही हजरत हलीमा सादिया ने कहा था, मेरी मंजिल यही तो है, मेरे बेचैन दिल का करार यही तो है, मेरी बेसुकूनी का सुकून यही तो है, मुझ बेसहारे का सहारा यही तो है। हजरत आमीना ने मुस्तफा को देखा और मुस्तफा की नजर मोहब्बत ने हजरत हलीमा सादिया को देखा, दोनों की नजरें टकराई और जब दोनों की नजरें टकराई तो मुस्तफा ने कहा था, हलीमा हमने अपने लिए तुम्हें चुना है, और हजरत हलीमा सादिया की नजरों ने कहा था, अपने मुकद्दर को जगाने के लिए मोहम्मद हमने तुम्हें चुना है। हजरत हलीमा सादिया ने उठा करके सीने से लगाया, मुस्तफा जाने रहमत आकर के हजरत हलीमा सादिया के सीने से लगते हैं तो वो औरत कि जिसकी मिसाल दुनिया के अंदर गुर्बत की वजह से दी जाती थी, वो औरत कि जिसके पास बैठने के लिए सवारी भी कमजोर मौजूद थी, वो औरत कि जिसके घर के अंदर रात रात भर चराग नहीं जलता था, वो औरत कि जिसे कबीले में सबसे ज्यादा मुफलिस औरत होने का शर्फ हासिल था, वो औरत जिसे दुनिया वाले कहते थे कि अगर गरीबी देखनी हो तो हलीमा सादिया की गरीबी देख लो। जैसे ही मोहम्मद और रसूलुल्लाह को सीने से लगाया, हजरत हलीमा सादिया खुद कहती हैं कि जब तक मोहम्मद मेरे सीने से नहीं लगे थे मैं अपने आप को सबसे ज्यादा गरीब समझती थी, लेकिन जब आकर के मोहम्मद मेरे सीने से लगे तो मेरे दिल ने कहा था, अरे हलीमा सादिया तू गरीब नहीं है बल्कि तू तो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अमीर है, इसलिए क्योंकि बेसहारों को सहारा देने वाला, बेवाओं का आसरा बनने वाला, भटकने वालों को राह हिदायत देने वाला, एराबी को सिहाबी बनाने वाला हजरत हलीमा सादिया के सीने से आकर के लग चुका है और दुनिया वालों को बता चुका है कि जिसके मोहम्मद हो जाते हैं पूरी कायनात उसकी हो जाती है। बात सही नहीं है, गलत? तो मुस्कुरा करके क्यों नहीं बोल रहे आप हजरात सुभान अल्लाह? घबरा क्यों रहे सुभान अल्लाह कहते हुए? फैजान ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस है, ससुराल वालों आपको भी थोड़ी देर कयाम करना चाहिए, ऊपर आ जाइए। हम जानते हैं कि आप भी हजरात बड़े मशहूर व मकबूल शायर है, नंबर आपका भी आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मेजबानी का पूरा हक आप अदा कर रहे हैं। हाफिज अखलाक हुसैन कहाँ हैं? अंदर चले गए गालिबन। वो भी यही सोच रहे हैं कि आज के प्रोग्राम को कंट्रोल करना हमारे दामाद की ही मुकम्मल जिम्मेदारी है। हजरात इसमें कोई शक नहीं कि दामाद की जिम्मेदारी है, लेकिन ससुर की भी तो कोई ना कोई जिम्मेदारी बनती है। जाने आलम साहब का भी पता नहीं कि कहाँ पर है, हो सकता है कि हाथ पर मेहंदी लगवा रहे हो। ये रस्म भी बड़ी अजीब रस्म है हजरात, दुनिया के अंदर अजीब मामला चल रहा है। दुनिया कहां से कहां चली गई। लोग कहते हैं कि दुनिया तरक्की कर रही है, लोग कहते हैं कि दुनिया वालों ने जंबू जेट बना लिया, लोग कहते हैं कि दुनिया वालों ने हवाओं में प्रवास करने के लिए हवाई जहाज बना लिया। लेकिन एक जमाना हमने ऐसा देखा है कि जब हम छोटे थे तब भी दूल्हों के हाथों में मेहंदी लगती थी हजरात शादी वाली रात में, और जब हम बड़े हुए अब उम्र भी इतनी हो गई, अब भी देख रहे हैं कि चाहे कन की उंगली पर ही लगे लेकिन मेहंदी लगाई जरूर जाती है, चाहे हाथ की हथेली पर चंदा ही बनवा
बनवाया जाए, लेकिन मेहंदी लगवाई जरूर जाती है। एक बात बताना चाहता हूँ शादी के मौके पर और नसीहत के तौर पर बताना चाहता हूँ, बहादुरगंज के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, और बहादुरगंज का इसलिए कहना चाह रहा हूँ ताकि आपको एहसास तो हो जाए कि आप बहादुरगंज के रहने वाले हो। देखने के बाद में तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपके गांव का नाम बहादुरगंज नहीं बल्कि कोई और नाम हो आपके गांव का। आपका ताल्लुक मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब अलीहिर रहमा की बस्ती से है, वो इनकलाबी शख्सियत कि जिसने पूरी यूपी के अंदर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपके गांव के नाम की शान और शौकत के अंदर इजाफा किया और दुनिया वालों को यह बता दिया कि जो मुस्तफा का गुलाम हो जाता है वो अगर जिहाद का भी होता है तो अल्लाह पूरे रुए जमीन पर उसे मकबूल और मशहूर कर दिया करता है। तो बहादुरगंज के आप हजरात रहने वाले हैं। एक बात बताओ, मुफ्ती साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लो कि गंज किसे कहते हैं, ये जवाब देंगे कि गंज खजाने को कहते हैं, खजाने को। अगर इनसे पूछने लगे कि बहादुर किसे कहते हैं तो ये जवाब देंगे जो किसी से ना डरता हो उसे बहादुर कहते हैं। अब हजरात बस्ती का अगर तर्जमा कर लिया जाए तो आप हजरात कहेंगे जहां पर हजरात बहादुर ही बहादुर रहते हो, जहां पर बहादुर जमीन से खुदते हो, जमीन से निकलते हो, उस बस्ती को बहादुरगंज कहा जाता है। उस बस्ती का नाम बहादुरगंज है। लेकिन आप हजरात के हालात देखने के बाद महसूस हो रहा है, आप हजरात की गर्दनें झुकी हुई देखने के बाद में हजरात ताजुशरिया के वो शेर मुझे याद आ रहे हैं, बुलहबी सुनसी मोसर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं, मोड़ दे हर जुल्म की बढ़कर कलाई मोड़ दे तो गुलाम मुस्तफा है, बुज़दिली अच्छी नहीं। बहादुरगंज के रहने वाले हो आप हजरात, और जब बहादुरगंज के रहने हेलो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये सिलसिले मोहब्बत जाकर के ताजुल शरिया से मिल जाता है, और जब ये सिलसिले मोहब्बत जाकर के ताजुल शरिया से मिलता है तो ताजुल शरिया के पैगाम को आम करना भी मेरी और आप हजरात की जिम्मेदारी है। हजरात मिस्र की सरजमीन, और मिस्र की सरजमीन पर एक मशहूर यूनिवर्सिटी, सिर्फ मिस्र की मशहूर यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि तमाम रूए जमीन की मशहूर इस्लामी यूनिवर्सिटी जिसे दुनिया वाले जामिया अजहर कहते थे। हजरात जामिया अजहर के अंदर एक तकरीब का मौका था, ऐसी तकरीब का मौका कि जिस तकरीब के मौके हिंदुस्तान के जितने तालिब इल्म मिस्र की सरजमीन पर जामिया अजहर के अंदर तालीम हासिल करते थे, तमाम की हौसला अफजाई करने के लिए मिस्र के अंदर जो हिंदुस्तानी राजदूत रहता था वो आकर के इस्तकबाल करता था हिंदुस्तानी तालिब इल्मों का, आकर के हज़रात मोहतरम उनके हौसले बढ़ाने के लिए उनसे मुसाफा किया करता था। मिस्र की सरजमीन लोग कतार दर कतार खड़े हुए हैं, आज भी आएगा हिंदुस्तानी राजदूत और आकर के लोगों से मुसाफा करेगा, आकर के लोगों को हिंदुस्तानी तालिब इल्मों को तसल्ली तशफ़ी देखेगा, आकर के हौसला बढ़ाएगा हिंदुस्तानी तालिब इल्मों का। लेकिन आज अजीब मंजर नजर आया, आज हजरात जब राजदूत आया हिंदुस्तान का मिस्र की सरजमीन पर तो आने वाला कोई मर्द नहीं बल्कि औरत थी। लोग खड़े हुए थे मुसाफा करने के लिए, तालिब इल्म इंतजार कर रहे थे, राजदूत आएगा तो मुसाफा किया जाएगा। आज राजदूत औरत थी, औरत आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद हिंदुस्तानी तालिब इल्म मिस्र की सरजमीन पर जो थे, जो कतार की शक्ल में खड़े हुए थे, एक एक से आकर के औरत ने मुसाफा करना शुरू कर दिया। जिसका नंबर आ रहा था वो बड़े फखरिया अंदाज में हजरात मिस्र की सरजमीन पर हिंदुस्तानी राजदूत से मुसाफा कर रहा था, हाथ मिलाया जा रहा था, खैरियत और आफियत पूछी जा रही थी, सिर्फ इसलिए ताकि मिस्र की सरजमीन पर रहने वाले तालिब इल्मों को एहसास ना हो कि हम तन्हा हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत बताना चाहती थी कि हमारा राजदूत तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए है और तुम्हारा हर वक्त हौसला बढ़ाता रहेगा, मुसाफे होते रहे, लोग आगे बढ़ते रहे, फखरिया अंदाज में कहते रहे कि हमारा हाथ हिंदुस्तानी सरजमीन की राजदूत से मिला है। लेकिन हजरात उसी सफ के अंदर एक तालिब इल्म ऐसा खड़ा हुआ था कि जिसके चेहरे को देखने के बाद लोग कह रहे थे कि इसकी खूबसूरती को देख करके चांद भी शर्मा जाए, जिसकी जलालत इल्म को देखने के बाद लोग कह रहे थे कि ये किसी मामूली खानवादे का फर्द नहीं है, जिसके चाहो जलाल को देख करके मिस्र के सरजमीन के तालिब इल्म कह रहे थे कि मिस्र के अंदर अगर कोई हिंदुस्तान का फर्द नाम रोशन करेगा और फखरे अजहर बन करके चमकेगा तो यही बच्चा है, यही बच्चा। राजदूत आगे बढ़ी और आगे
आगे बढ़ने के बाद हाथ आगे बढ़ा दिया मुसाफा करने के लिए, लेकिन जलालत इल्म देखे हज़रात, जलालत इल्म देखे, तालिब इल्म अपनी जगह पर जमा खड़ा है, हाथ बांधे हुए है, राजदूत ने हाथ आगे बढ़ाया ताकि मुसाफा कर लिया जाए, लेकिन तालिब इल्म अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, हाथ आगे नहीं बढ़ा मुसाफे के लिए। तमाम मिस्र वाले महवे हैरत देख रहे हैं कि आखिर ये है कौन जो भरी बसम में एक राजदूत की हिकारत के राजदूत को हिकारत के साथ देख रहा है। लोग महवे हैरत थे कि आखिर ये है कौन, लेकिन मुसाफा करने के लिए हाथ बढ़ाने वाले ने हाथ पीछे कर लिया, लेकिन तालिब इल्म का हाथ आगे नहीं बढ़ा। और हज़रात जब राजदूत आगे बढ़ गई तो किसी ने कोनी मार करके पूछा था, ये तो बताओ अख्तर रसा तुमने हाथ क्यों नहीं मिलाया, तुमने मुसाफा क्यों नहीं किया? तो ताजुश शरिया ने जवाब दिया था, ये मेरे खानदान की रीत है, मुस्तफा की शरीयत है, हम किसी गैर महरम औरत से हाथ नहीं मिलाते। और दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि जो मुस्तफा का सच्चा गुलाम होता है वो मुस्तफा की शरीयत का पासदार भी होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजुल शरिया, फैजाने सलामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसे कहा जाता है शरीयत का पास लिहाज, इसे कहा जाता है हज़रात मोहतरम शरीयत मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ करना, इसे कहा जाता है कवानीन खुदाबंदी की हिफाजत करना। वरना आज के मौके पर आप हज़रात देखेंगे पीराने किराम का अजीब काफिला और सिलसिला नजर आ रहा है। औरतों के सरों पर हाथ भी रखे जा रहे हैं, औरतों से टांगे भी दबाई जा रही है, औरतों से लोग टांगों को बोसा भी दिलवा रहे हैं। ये पीरान का मामला होता चला जा रहा है, पीराने किराम का मामला। लेकिन आज भी आगे बढ़ करके तहदीसे नेमत के तौर पर और बड़े फखरिया अंदाज में मैं आप हज़रात को यह पैगाम मोहब्बत देना चाहता हूं कि अगर तुम भी ये चाहते हो कि शरीयत के किसी कानून की खिलाफ वर्जी तुमसे ना हो तो खानवादा मुस्तफा के अफराज से अपने दामन उम्मीद को जोड़ लो। मेरा यकीन और ईमान ये कहता है दुनिया में रहोगे तो शरीयत से जुड़कर रहोगे और मैदान आखिरत में उठोगे तो मुस्तफा के सच्चे गुलाम बनकर के उठोगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही पैगाम मोहब्बत है आप हज़रात के लिए। एक बात बताओ ईमानदारी के साथ, आप तो बहादुरगंज में रहते हैं और बहादुरगंज का नाम मैंने बहुत दिनों से सुना है और हज़रात अब तो बहादुरगंज को बहादुरगंज शरीफ कहा जाता है। जानते हो एक शख्स ने पूरे गांव वालों को शरीफ बना दिया हज़रात, पूरा बहादुरगंज शरीफ बन गया। ईमानदारी के साथ बताओ कौन था हज़रात जो बहादुरगंज को इससे पहले जानता था? जब तक मुफ्ती अब्दुल सलाम की ज़ाते पाक हज़रात यहाँ पर जलवागर नहीं हुई थी, मुफ्ती अब्दुल सलाम की जात यहाँ पर जलवागर हुई तो हिंदुस्तान वालों ने उनकी जात को जाना और जब हिंदुस्तान वालों ने उनकी जात को जाना तो इधर वसाल हुआ अब्दुल सलाम साहब का, उधर दुनिया वालों ने कहा था अब बहादुरगंज को तनहा बहादुरगंज नहीं कहा जाएगा, अब बहादुरगंज को बहादुरगंज शरीफ कहा जाएगा। मैंने कहा शरीफ होने की वजह क्या है? जवाब देने वाले ने जवाब दिया बहादुरगंज का ताल्लुक मुफ्ती अब्दुल सलाम से है, मुफ्ती अब्दुल सलाम से, और मुफ्ती अब्दुल सलाम शरीफ है और शरीफ से जिसकी निस्बतें कायम हो जाती हैं अल्लाह उसे भी शरीफ बना दिया करता है। एक शख्स के तवस्सुल तुम शरीफ बन गए, ये तुम्हारे मुकद्दर का उरूज है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक बात। तुम्हारे नसीबे का उरूज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बुलंदो बाला नसीब तुम्हें अता फरमाया। अच्छा यही है जाने आलम साहब, माशाअल्लाह दूल्हे छोटे कद के नजर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, दूल्हा अगर छोटा है काम बड़ा किया है, अल्लाह का शुक्र है। ईमानदारी के साथ बताओ काम बड़ा है कि नहीं है? जो बड़ा काम करता है अल्लाह उसे बड़ा बना देता है। बेशक, अब जी सही बात है कि नहीं है? अल्लाह उसे बड़ा बना देता है। आप हज़रात कहेंगे कैसे? तो दूल्हा अगर कद में छोटा नजर आ रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? ये तो अल्लाह की मखलूक है, कोई लंबा होता है, कोई पस्त कद होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई हज़रात मोहतरम मोटा होता है, कोई दुबला होता है। मिसालें मौजूद हैं, आप हज़रात देख लीजिए। स्टेज पर नजर डालने के बाद आप हज़रात खुद जायजा ले लेंगे, तमसील भी सामने ही मौजूद है। मुख्तलिफ किस्म के लोग दुनिया के अंदर होते हैं, लेकिन हाँ एक सहन जरूर देना चाहता हूं आप हज़रात को, और वो सहन ये है कि चाहे छोटे हो या बड़े हो, पस्त कद हो या लंबे कद वाले हो, मोटे हो या पतले हो, अगर तुम मुस्तफा के गुलाम हो तो पूरी कायनात तुम्हारी है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं,
ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। मक्के की सरजमीन पर बिलाल हबशी थे, काले थे काले, दुनिया वालों ने गुलाम कहा और दामने रसूल से वाबस्ता हुए तो आशिकों के इमाम हो गए। बिलाल हबशी ने कहा था छोटा बड़ा होने से कुछ नहीं होता, मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। मुफ्ती अब्दुल सलाम के गुलाम इस तरह से बन जाओ कि दुनिया में रहो तब भी गुलामी का पट्टा गले में रहे, और मैदान महशर में पहुंचो तब भी गुलामी का पट्टा गले में रहे। इस गुलामी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हशर तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया, फैजाने सलामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शादी का घर है हजरात, शादी का घर। और आज के वक्त में तो बड़ी बड़ी अजीब रस्में शादी के ताल्लुक से चल रही हैं। मैं और आप हजरात देख रहे हैं, यहाँ पर महफिल मिलाद पाक का इनेकाद कराया गया। दामाद अच्छा था तो घर के अंदर महफिल भी अच्छी सजी, वरना अजीब हालात हैं। शादी के 8 दिन पहले से घर के अंदर मरे हुए जानवर की चमड़ी को हजरात जो ढोलक की शक्ल में होती है औरतें पीटना शुरू कर देती हैं। गीत गाए जाते हैं, गीत, और गीत भी अजीब। हजरात लोग कहते हैं कि दुनिया तरक्की कर रही है, हम कहना चाहते हैं कि हाँ औरतों के सूटों ने जरूर तरक्की की है, लेकिन औरतों के जहनों ने तरक्की नहीं की है। औरतों के जहन जहां कल थे वहीं आज नजर आ रहे हैं। कपड़ों में फैशन जरूर आया है, लिबास तंग जरूर हुए हैं, लिबास पतले जरूर हुए हैं, लिबासों के अंदर फतरात जिस्म की नुमाइश होना जरूर शुरू हुआ है। लेकिन जहां तक सहनियत की बात है तो सहनियत कल भी वही थी, सहनियत आज भी वही है। फैजान ताजी शरिया कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वाले लोगों, मैं तुम्हें यही पैगाम देना चाहता हूँ, शादी का मौका हो, नाच गाना मत करना, लहवोलाई मत करना, खेल कूद मत करना, खुराफात मत करना, गलत रस्म व रिवाज का इनेकाद मत करना, बल्कि शादी के मौके पर मुस्तफा की महफिल सजा लेना। मेरा यकीन ये कहता है अगर तुम मुस्तफा की महफिल सजाओगे तो महफिल की बरकतें निकाह के अंदर शामिल हो जाएंगी, और जिस निकाह में जिक्र मुस्तफा की बरकतें शामिल होती हैं वो निकाह अल्लाह की बारगाह में कबूलियत के दर्जे को पहुंच जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ख्याल रखो। अच्छा, मुझे तो इस इलाके का पता नहीं कि इस इलाके में नाच गाना या गीत गाए जाते हैं कि नहीं गाए जाते, भांगड़ा बजता है कि नहीं बजता। पंचायत है यहाँ पर भी, हमारे तो संबल के करीब में पंचायत चल रही है। अगर कोई कल्ले हजरात डीजे वगैरह लेकर के आ जाए तो 5000 रुपए का जुर्माना है। अब मुझे ये तो पता नहीं कि बहादुरगंज में जुर्माना है कि नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है। एक बात आप हजरात से अर्ज करना चाहता हो, ईमानदारी के साथ बताओ निकाह किसकी सुन्नत है? मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है कि नहीं है? निकाह के वक्त में ईजाब कबूल शरीयत मुस्तफा के मुताबिक ही तो होता है। लड़की जवाब देती है, लड़का कबूल करता है। निकाह के वक्त में कलमे तय्यबा पढ़ाया जाता है, कलमे दोम पढ़ाया जाता है, कलमे सोम पढ़ाया जाता है, ईमान मुफस्सल पढ़ाया जाता है, ईमान मुजमल पढ़ाया जाता है। हजरात दूल्हे के लिए बरकत की दुआएं की जाती है, फरीकैन में मोहब्बतों की दुआएं की जाती है, दूल्हा और दुल्हन की जिंदगी पुरबहार रहने की दुआएं की जाती है। वजह क्या है? जिस निकाह के अंदर अल्लाह का जिक्र होता है, खुदा की कसम वो निकाह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल हो जाता है। और इस तरह से अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है कि अगर औलादें भी पैदा होती हैं तो हजरात वो गुस्ताखी मुस्तफा बन करके नहीं बल्कि वफादार मुस्तफा बनकर पैदा होती हैं। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए अल्लाह। शादी के मौके हो तो ख्याल रखा करो इन छोटी छोटी बातों का। अब तो नंबर लगा दिया तुमने, कल के लिए बचा करके रख लो, हम भी जिम्मेदार हैं तुम्हारे, समझा रहे हैं तुम्हें। चलिए कोई बात नहीं, बाद में हिसाब किताब कर देंगे तुम्हारा। अब यहाँ पर कोई हजरात आप देख रहे हैं, गुलफाम हसानी साहब आए यहाँ पर, जानते हैं बड़ा महंगा शायर है, इसमें कोई शक नहीं। कॉन्फिडेंस देख रहे थे, कह रहे थे मैं बेवजन हूँ, लेकिन मैंने पीछे से बैठ करके कहा बोले बेवजन नहीं हो आप, बड़े बावजन हो। अब ये तो मैं ही जानता हूँ कि बावजन किस किस एतबार से है, उसका खुलासा नहीं करना चाह रहा आप हजरात के सामने, और अगर खुलासा कर दूं तो हजरात ये तो हमारा आपसी मामला है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, अगर आप हजरात तारीख मांगेंगे, फोन करेंगे तो 20 से शुरू होगा मामला।
सही बता रहा हूँ। और 20 में भी बड़ी मेहनतों के बाद में तारीख मिलती है, उससे पहले तारीख नहीं मिलती। ये तो जुबैर हस्सानी साहब की मेहनतें हैं, गुलफाम हस्सानी साहब आ गए। और एक चीज और बताओ, हजारों में पढ़ने वाला हजरात चंद लोगों के बीच में बैठ करके इतनी खूबसूरती के साथ और इतने जोशो जज्बे के साथ नातिया कलाम पढ़ रहा है, आप हजरात को बेदार भी कर रहा है, जगा भी रहा है, और हजरात जो अहद किया था वो पूरा भी कर दिया, नारे भी आप हजरात से लगवा दिए, एहसास भी दिला दिया कि तू गुलाम मुस्तफा है। बुज़दिली अच्छी रही। गुलाम मुस्तफा की शान ये होती है कि अगर 313 भी होते हैं तो 1000 के मैदान में अपना अलग भी मकाम रखते हैं, और दुनिया वालों को ये बता देते हैं कि मनफात एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी है, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी है। कुछ बड़ी बात भी होते जो मुसलमान भी है, खुब्बत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, बहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। और ए मुसलमान, अगर शाहे उमम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। तो इतनी मोहब्बतें मेहनतों के साथ में सैयद साहब की विला तशरीफ लेकर के आए, इसमें कोई शक नहीं कि लॉकडाउन का जमाना चल रहा है। अच्छा, लॉकडाउन से तो आप हजरात भी गुजरे होंगे, अभी भी गुजर रहे हैं आप हजरात, यानी लॉकडाउन का ज़माना भी बड़ा सख्त ज़माना रहा है। अच्छा, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप हजरात बहादुरगंज के रहने वाले हैं। ईमानदारी के साथ बताओ, आप कितने बहादुर हैं? कितने बहादुर हैं आप हजरात? कम से कम कुछ तो कह दीजिए। बोले हजरत का नाम है तो कभी कभी इसम मुसम्मा होता है, नाम की वजह से कभी कभी ज़ात में भी असर पैदा हो जाता है, और कभी कभी क्या हजरात उलमा फरमाते हैं कि नाम का असर तो ज़ात में पैदा हो ही जाता है। लेकिन एक छोटा सा सवाल आप हजरात से कर रहा हूँ, और वो छोटा सा सवाल ये है कि बहादुरी आप हजरात की मैं जलसे में नहीं देखना चाह रहा। लॉकडाउन का ज़माना गुजरा, मस्जिदों में जहाँ पर भी नमाजियों पर पाबंदियाँ लगी होंगी, 5 नमाजी नमाज पढ़ना, और हजरात कानून को यहाँ पर भी तोड़ा गया होगा, 5 नमाजियों से ज्यादा नमाजी हुए होंगे। और कभी ऐसा भी इत्तेफाक हुआ होगा कि सायरन की आवाज भी आई होगी आप हजरात को, उस वक्त में देखी गई होगी बहादुरी आप हजरात की। अगर नियत तोड़ करके आप हजरात फरार हो गए, तब तो आप हजरात ने जो कहा था मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, और आप हजरात ने जो कहा था नियत करता हुआ वास्ते नमाज के, नमाज पढ़ता हुआ वास्ते अल्लाह ताला के, ईमानदारी के साथ बताओ, आप अपने कौल में सच्चे थे कि नहीं? आप हजरात अपनी बात में सच्चे थे कि नहीं थे? अगर हाँ, वाकई बहादुरी किसी चीज को कहते हैं तो बहादुरी इस चीज का नाम है कि नमाज को अगर अल्लाह के नाम पर शुरू किया जाए तो नमाज को खत्म भी अल्लाह के नाम पर ही किया जाए, और समाने वालों को ये बता दिया जाए कि हम दुनिया के सायरन से नहीं डरते बल्कि हम अल्लाह के अजाब से डरते हैं। बेशक बेशक, हक बात, बेशक हक बात। हाँ, ईमानदारी के साथ मेरे इलाके के अंदर ये अजीब हालात पैदा हुए हैं। यहाँ की बात नहीं कर रहा, यहाँ की बात इसलिए नहीं कर रहा जब मालूमात ही नहीं है मुझे, लेकिन हाँ तफसील के साथ किसी दिन बिठा करके पूछूंगा जुबैर हस्सानी साहब से कि हालात आपकी ससुराल शरीफ के रहते क्या है। एक साहब आ रहे थे, कार में आते हुए कह रहे थे जुबैर हस्सानी साहब की ससुराल शरीफ है। मैंने कहा हाँ, यहाँ पर आने के बाद तो ये जुमला सादिक आ जाता है। सादिक आने की वजह यह है कि ये बहादुरगंज शरीफ है, जिसकी भी ससुराल होगी उसके लिए शरीफ है, और जिसकी ससुराल नहीं है, जो यहाँ का रहने वाला है, उसके लिए भी शरीफ है। ये मकाम है कि नहीं? अच्छा, ये मकाम सबका थोड़ी होता है, ये तो किसी किसी का मुकद्दर होता है। अब ये तो जुबैर हस्सानी साहब के हिस्से में आया है मामला कि इनका मुकद्दर इतने उरूज पर था कि अल्लाह ने इन्हें ससुराल भी अता फरमाई तो ससुराल शरीफ अता फरमाई। यह एक मकाम है इनका। बहरहाल हजरात, मेरे इलाके के हालात आप हजरात को बता रहा हूँ। मेरे इलाके के हालात ये थे कि जब लोगों से कहा गया भाई 5 ही पढ़ना, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो बरसाती मेंढकों की तरह नजर आ रहे थे। जिन नमाजियों को कभी नहीं देखा गया हो उन्हें लॉकडाउन में देखो, और जिन नमाजियों की सूरत देखने के लिए तरसना चाहते हो, जब मस्जिदों के दरवाजे खुलने की इजाजत मिल जाए तब उन्हें देखना मस्जिद में। जी जी। अगर कोने में भी तलाश करोगे, जो कैच का कोना होता है, कैच निकला हुआ कोना, तब भी आप हजरात उस जगह में भी वो लोग नजर नहीं आएंगे। क्या हुआ, जा रहे हो गया काम, गाड़ी का किराया निकल आया कि नहीं निकल आया? सुभान अल्लाह, आपकी मोहब्बतें हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हम भी एक तरह से मेज़बान भी हैं यहाँ पर, और माशाअल्लाह आप बावज़न है और हर एतबार से बावज़न है। अपने आप को बेवज़न मत कहा करो, अल्लाह ने आपको बड़ी मकबूलियत अता फरमाई है। हिंदुस्तान के अजीब शायर हैं आप। और एक चीज़ और बताओ, आज के वक्त में शायर लंबे कद के भी हैं, बड़े कद के भी हैं, इनसे मोटे मोटे भी शायर मौजूद है, इनसे गोरे गोरे भी शायर मौजूद है, लेकिन जिन चंद कलामों को हिंदुस्तान में इनकी शोहरत मिली है, वो शोहरतें तमाम शायरों के कलामों को नसीब नहीं होती हैं। बेशक बेशक।
बाज़ शायरों के हजरात कलामों को ये शोहरत नसीब होती है, चंद कलाम तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर पढ़े जाते हैं, बाज़ गश्त करते हैं हजरात। बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि हमारे इलाके के अंदर अजीब हालात नजर आए। अजीब हालात इस तरह से थे कि जब नमाजियों की पाबंदी थी तो तरह तरह के नमाजी निकल करके आ रहे थे, लेकिन अगर कोई बच्चा भी आवाज लगा दिया करता था कि आगे वर्दी वाले, खाकी वर्दी वाले, तो नमाजी नियतें तोड़ तोड़ करके भाग रहे थे मस्जिद से। एक जगह पर तो नमाज जुमा हो रही थी, किसी ने बाहर से आकर के आवाज लगा दी कि आ गए, नियतें तोड़ तोड़ करके भागे। जब नियतें तोड़ तोड़ करके भागे तो हजरात इमाम साहब ने जब देखा कि मेरे पीछे कोई नहीं रहा तो इमाम साहब भी नियत तोड़ करके भागने लगे। किसी भागते हुए ने पूछा था, इमाम साहब आप भी भाग रहे हो? इमाम साहब ने कहा, बगैर इमाम के मुक्तदी कैसा और बगैर मुक्तदी के ईमान कैसा? जब पीछे कोई मुक्तदी ही नहीं तो इमामत कैसी? जब तुम भाग रहे हो तो मैं भी भाग रहा हूं। लेकिन एक जहन यहां से ये मिला कि वाकई हम कहते तो हैं कि हम हुसैन के गुलाम हैं, लेकिन अगर हम हुसैन के गुलाम हैं तो क्या सजदे हुसैन का तुमने मुताला नहीं किया है? क्या रात मैदान करबला के अंदर 72 जख्म खाने के बाद, 3 दिन भूखे और प्यासे रहने के बाद में 72 लाशें कंधों पर उठाने के बाद फिर भी शिमरे लाइन के खंजरे जफा के नीचे हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी का आखिरी सजदा अदा हो रहा था। ऐ हुसैन, अब सजदे की जरूरत क्यों है? हुसैन ने कहा था मुस्तफा से किया हुआ वादा अदा हो रहा है, वफा हो रहा है। कैसा वादा? हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, वादा ये कि जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचूं तो हालत सजदा में पहुंचूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे, अल्लाह कहता है अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे, लअज़ीदन्नकुम, तो मैं जरूर जरूर तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर दूंगा। अल्लाह ने कहा ताकीद के साथ कि मैं जरूर तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर दूंगा। तुम हजरात नेमत मिलने के बाद अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो। मेरा यकीन और ईमान ये कहता है कि नेमतों में कमी नहीं होगी बल्कि नेमतों में इजाफा होगा, और इतना इजाफा होगा नेमतों में कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अल्लाह की नेमतें कौन कौन से रास्ते से मिल रही है या कहां कहां से आ रही है। ये तो देने वाला रब जाने कि जिस बंदे को अल्लाह की नेमतें मिल रही हैं वो लुत्फ अंदोज होने वाला बंदा जाने। अल्लाह तो ये कहता है कि मेरी नेमतों का तज़किरा करो, मेरी नेमतों का जिक्र करो, मेरी नेमतों का चर्चा करो, मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो। दूल्हा घर में आए अल्लाह का शुक्र अदा करना, दुल्हन घर में आए अल्लाह का शुक्र अदा करना, बच्चे की विलादत घर में हो अल्लाह का शुक्र अदा करना, बच्चे की पैदाइश घर में हो अल्लाह का शुक्र अदा करना, किसी रास्ते से दौलत आ जाए अल्लाह का शुक्र अदा करना, घर के अंदर अल्लाह की और कोई नेमत आ जाए अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा करना। अल्लाह की नेमतों का जो शुक्रिया अदा करता है वो कभी कंगाल नहीं होता, और कंगाल होगा कैसे? वो नेमतें देने वाले रब को याद कर रहा है, जो नेमतें देने वाले रब को याद करता है हजरात वो शख्स कभी कंगाल नहीं होता। शादी के मौके पर अल्लाह की नेमतों का तज़किरा करो, मेरा यकीन ये कहता है तुम्हारा घर अल्लाह की नेमतों से भर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमा तजिबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जुबैर रजा हस्सानी का नंबर नहीं आया, आप इशारा कैसे कर रहे हैं? आप हिस्सेदारी तो आपकी भी होनी है। अच्छा, मेहमान भी हैं आप, मेजबान भी हैं, तो अब तक मेजबानी का हक अदा किया, अब हजरात मेहमानी का हक अदा कर लीजिए। तुम्हारी सूरत देखने के बाद तो मुझे फराज पाकिस्तानी के वो 4 मिसरे याद आते हैं। फराज पाकिस्तानी ने कहा था, सुना है लोग इन्हें आंख भर के देखते हैं, सोन के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। देखोगे ना बात करके इनसे, आप हजरात कहोगे हमारे तो गांव के दामाद हैं, क्या जरूरत है इससे बात करने की? अच्छा, इतना जरूर है कि कभी लंबी मेहमानदारी मत किया करो, इसमें कोई शक नहीं कि बहादुरगंज शरीफ है ये, लेकिन शरीफों के गांव के अंदर इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।